और फरमाने लगे ये ऊंट है, ये हुसैन है, इसका एक कटा तो दिल पे जख्म हो गए, मेरे हुसैन के तो 71 लाश हुसैन उठा के लाएंगे। मेरे हुसैन के जिगर पे क्या गुजरेगी? फरमाया लोगों उस दिन चूमने के लिए अली नहीं होगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह। इसलिए आज चूम रहा हूं। एक दिन था अली सीना चूम रहे थे, फिर एक दिन आया हुसैन खेमे में अपने बाबा मौला अली की जुल्फ़िकार से टेक लगा के बैठे हैं। सैयदा ज़ैनब को ख्याल आया भैया खेमे में अकेले हैं, और बहनें कभी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ा करती, बहनें कभी भाइयों को अकेला नहीं छोड़ती। अंदर गई, अचानक झटके से आंख खुली, सैयदा कहने लगी भाई खैर तो है? फरमाने लगे हाँ ज़ैनब सब ठीक है। कहा लगता है अभी कुछ महसूस किया? फरमाने लगे आंख लग गई थी, ख्वाब में नाना तशरीफ लाए थे। अल्लाह अल्लाहु अकबर। फरमाने लगी नाना तशरीफ लाए थे। भैया क्या हुआ? कहने लगे अली परेशान ना हो, कई दिन की प्यास है, कुछ देर की बात है, बस तुझे आखिरी सजदा करना है, मैं अपने हाथों से हौज़े कौसर के जाम तुझे पिलाने के लिए तैयार हूं। सब ने सुनी अल्लाहु अकबर, शहादत हुसैन कौन नहीं जानता, मगर मुझे हैरत होती है लोग ये कह के गुजर जाते हुसैन शहीद हुए। बड़ी अच्छी बात मुफ्ती नाजिम साहब ने एक बात कही थी, हुसैन की भी जान है, उनका भी अपना जिस्म है, हाँ उनका भी अपना जिस्म है, उनकी भी अपनी जिंदगी है, औलाद तो उनकी भी है। वरना साहिब अगर कोई लड़ने जाता है तो कोई 6 माह के बच्चे लेके नहीं जाता, कोई 7 साल की बेटी लेके नहीं जाता, लड़ने जाता है तो कोई बच्चों और बीवियों को लेके नहीं जाता। वो तो ये सोच के गए थे कि वहां के दारुल इमारत में हुसैन बैठेंगे, हम इनके दाएं बाएं रखेंगे। लेकिन जब मक्का शरीफ से आप चले, इमाम मुस्लिम की शहादत की खबर मिली थी, तो आपने फरमाया था जिसे जाना था जाए। तो कुछ लोग जो मक्का के साथ हुए थे उनमें के कुछ वापस हो गए थे, लेकिन जो मेरे हुजूर के मदीने से साथ आए थे उन्होंने कहा था हुसैन अगर मजे थे तुम्हारे साथ थे, अगर जान का सौदा होगा तो तुम्हारे साथ किया जाए। ये जिंदगी है। अल्लाह अकबर। और जानते हो जवानों, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मर जाना हुसैन का जिक्र मत छोड़ना, नस्लों से कह के मरना, अगर हुसैनी रहोगे तभी जन्नती रहोगे। मेरे हुजूर ने फरमाया था लोगों मेरे अली से प्यार करना और इसकी औलाद से प्यार करना। क्यों? हुजूर को यह कहना चाहिए था बज़ाहिर तो मुझसे प्यार करना, लेकिन फरमाया मेरे अली से प्यार करना और इसकी औलाद से प्यार करना। क्यों? हुजूर ने अगला जुमला इरशाद फरमाया जिसका मफहूम ये फरमाया, हुजूर ने मेरे अली और इसकी आल की मोहब्बत वो है जो तुम्हें कब्र में भी बचाएगी, पुलसिरात पे भी बचाएगी, हश्र में भी बचाएगी। सुभान अल्लाह हुजूर ने दी। और सुनो, आज बंदा इश्क करे हुसैन से तो एक जलसे में अगर 100 रुपये बंदा दे देता है तो कहता लो जी मैंने हुसैनियत का हक अदा कर दिया। जानते हो तारीख में एक नाम आता हबीब इब्ने मुज़ाहिर का। कितनी उम्र थी? 72 साल उम्र थी हबीब इब्ने मुज़ाहिर की। आज उठाओ ना किसी 72 साल के बूढ़े को, शायद घर से ही नहीं आया हो। हाँ, क्योंकि 72 साल में इतना कमजोर बंदा हो जाता है कि उठना मुश्किल। लेकिन हबीब इब्ने मुज़ाहिर अल्लाहु अकबर जब ऐलान किया हुसैन हल में मुबारिज है कोई जो मेरे मुकाबले में आए, तो जानते हो सबसे पहली तैयारी हुसैन की थी, सबसे पहली तैयारी। लेकिन 72 साल का बूढ़ा हबीब आया और ऐसे नहीं लाठी टेक के आए कि हुजूर इजाजत दे। आपने फरमाया हबीब ओ यार 3 दिन प्यासे हो गए तुझे, और फिर मुझसे शहादत की जंग में जाने की इजाजत मांग रहे हो? कहने लगे हुसैन, सफेद दाढ़ी दिखा के कहा हुसैन ये समझते हो ना मैं गया तो लोग मुझसे तुम्हारे लश्कर की कमजोरी का अंदाजा लगाएंगे? इतना कह के ना लाठी फेंकी
और जो जुमला आपने फरमाया, कहते हैं खुदा की कसम, मुझे पैदा करने वाले की इज्जत की कसम, एक बार अपने हाथ से सवारी पे सवार कीजिए, तलवार दीजिए, यजीदियों से ऐसा मुकाबला करूंगा कि कयामत तक कोई यजीदी हबीब का चेहरा भुला नहीं सकता। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे। कहा था भेजें, अब सुने क्या जुमला था कि कयामत तक याद रखेंगे लोग हबीब का चेहरा। हाय हाय, बात कमाल की नहीं थी। और उम्र 72 हो, कमर झुक गई हो, लाठी के सहारे, सामने 22,000, 3 दिन का भूखा प्यासा, एक बार बैठा दीजिए ना, फिर देखिए छठी का दूध याद दिला दूंगा। मेरे हुसैन ने सीने से लगाया, पीछे हट के कहने लगे हुजूर जरा एक कदम हटाइए। जी कदम हटाया। बचपन से आप बचपन से मिट्टी उठाते थे, आपके कदमों की जगह की कभी सर पे रखते थे, कभी चूम लेते थे। बचपन के यार हैं हुसैन के। कहते हैं कदम हटाइए, हटाया ना हुसैन ने कदम, फिर मिट्टी उठाई, सर पे डाली, कहने लगे आका अब सवार करो ना। मेरे हुसैन ने सवारी पे सवार किया, तलवार हाथ में थमाई, कहने लगे खुदा हाफिज कह के रुखसत कीजिए। अल्लाह अकबर। हबीब रुखसत हुए, घोड़े को एड़ लगाई, मैदान में पहुंचे ना, 22,000 ठट्टा मार के हंसे, लो जी ये बचा गए बूढ़ा हुसैन की फौज में मुकाबला करने के लिए। एक कहने लगा सुनो सुनो, अमर इब्ने साद। कहा क्या? कहा थोड़ी सी इजाज़त देना। कहा कौन सी? कहा इन्होंने भी हमारा एक वोट तोड़ लिया सुबह, यानी कि हुर को ले लिया था इन्होंने, अब एक बार इजाजत दे, हम पानी का लालच देके इसे अपनी तरफ बुला लेते हैं। तो जानते हो अमर इब्ने साद ने भी कहा था, मुझे नहीं लगता कि हुसैन का कोई मिंबर हमसे तोड़ा जा सकता है। ये अमर इब्ने साद ने कहा था, मुझे नहीं लगता कि हम उनका कोई आदमी तोड़ेंगे। उसने कहा ना इजाजत तो दे ना एक बार। क्या जाता? कहा ठीक है। इजाजत की बारी आई तो अमर इब्ने साद ने पहले कहा रुकना यार, थोड़ा मजा तो चखा दे बूढ़े को। उसने कुछ सवार भेजे। जानते हो 12 यजीदी फना फिन्नार किए थे 72 साल के बूढ़े ने। कितने? 12 काट दिए। जब 12 के बाद तलवार नहीं रुकी, अमर इब्ने साद के कहने पे पानी का प्याला लेके एक यजीदी आगे बढ़ा, कहता लो अमर, लो हबीब, तुम्हारी 72 साल उम्र है, बुढ़ापा है, 3 दिन की प्यास है, तरस आ रहा है, ऐसा करो पानी पी लो, हमारी जमात में आ जाओ, गवर्नरी मिलेगी, दौलत मिलेगी, ऐश करोगे। इतना सुनना था, आपने तलवार नियाम में डाली। अमर इब्ने साद भी मुस्कुराया, प्याले वाला भी मुस्कुराया। देखो पानी के लिए टूट गया है, पानी के लिए टूट गया है। आपने आहिस्ता से घोड़ा उसकी तरफ बढ़ाया, जो पानी लेके खड़ा था वो भी तेजी से आ गया, पानी का प्याला ऊपर करके कहता है लो हबीब पानी पी लो, प्यास बुझा लो। आपने आहिस्ता से जीन से पैर निकाला और ठोकर ऐसी प्याले को मारी कि जो लेके आया था उसके माथे पे लगा। कहा हबीब पिएगा नहीं? उसने कहा तुम नहीं जानते, अबे तुम और हो, हम और हैं, हम जान दे सकते हैं, हुसैन का साथ नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन, शहीद आदम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये 72 साल के बूढ़े की कहानी है साहिब। अगर उनके जवानों की बात करो तो मिसाल कहां से लाओगे? कौन नहीं जानता इमाम हसन के शहजादे को, हजरत कासिम। लेकिन हमारी कौम को आज तक यही पता है कि करबला में सिर्फ हसन का एक कासिम शहीद हुआ नहीं, करबला में इमाम हसन के 4 बेटे शहीद हुए। सुभान अल्लाह। 4 बेटे। और इमाम हसन का तज़किरा अक्सर लोग सिर्फ इसलिए नहीं करते कि उन्होंने अमीर माफिया से समझौता किया था। और जालिमो, अगर दीन पे कमाई हुसैन की लगी है तो दीन पे कमाई हसन की भी लगी है। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, अगर कांधे पे मुस्तफा ने हुसैन को बैठाया है तो कांधे पे मुस्तफा ने हसन को भी बैठाया है। सुभान अल्लाह। वरना पूछो इन उलमा से, कुश्ती कराई मुस्तफा ने शहजादों की।